Morning, dear students. This is the class of offshore drilling production and drilling technologies. ठीक है, ये आपकी सिक्स सेमेस्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फॉर सिक्स सेमेस्टर फ्रॉम नाउ. ठीक है, माय सब्जेक्ट इज ऑफशोर ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस कोर्स एंड what is its aim. ठीक है, so what are the outcomes and objective of this subject we are going to study in this class. Basically सबसे पहले before starting we need to understand what is offshore. ठीक है, there are basically two types of exploration or production platforms. One is onshore and second one is offshore. ठीक है, हम बेसिकली दो तरीके के बेसिस हमें मिलते हैं. एक होती है onshore drilling, onshore and second one is offshore. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें समझना जरूरी है. onshore means वो ड्रिलिंग जो जब हम ऑयल एंड गैस को जो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करते हैं ऑन लैंड. ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पे ऑन लैंड हम जो भी एक्सप्लोर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ड्रिल करते हैं, वो जो भी ये सब आएगा, सब एक्टिविटीज किसमें आएगी? ऑनशोर एक्टिविटीज में आएगी. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे कि इनसे रिलेटेड ड्रिलिंग होंगे, इसमें लैंड पे हमने ड्रिलिंग की तो उसको ऑनशोर ड्रिलिंग कहते हैं. तो जो भी वर्क जो कि लैंड पे हो रहा है, लैंड पे ड्रिलिंग हो रही है, वहीं से प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं से आउटकम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑनशोर. ठीक है, अब सेकंड वन इज जो ऑफशोर, जो कि आपका सब्जेक्ट है. यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑफशोर. व्हाट इज ऑफशोर? जब हम सी में या जैसे कि वाटर लेवल पे जाते हैं, ठीक है, वाटर में अगर आपकी ड्रिलिंग हो रही है, उससे प्रोडक्शन हो रहा है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन को, तो इस तरह की ड्रिलिंग को कहते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग. एंड वहां से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम ऑफशोर प्रोडक्शन कहते हैं. तो बेसिकली जो भी आपकी सी या ओशन में जो भी वर्क हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑफशोर. जो ऑनशोर है वो तो आपका लैंड पे होता है, जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी ड्रिलिंग प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा ऑफशोर हो गया. लेकिन जो हमारा ऑफशोर है वो किससे रिलेटेड होगा? जब हम सी, ओशियन या किसी भी मतलब लेक, किसी भी लेक में अगर वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज आवर ऑफशोर प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो हम ऑफशोर प्लेटफॉर्म में, ये जो ऑफशोर आपका सब्जेक्ट है ऑफशोर टेक्नोलॉजी, ऑफशोर टेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से वहां पे एक्सप्लोरेशन करते हैं वाटर में जाके, ओशियन है, सी है या लेक्स है, जिसमें भी अगर जो भी वाटर बॉडीज है उनमें अगर आपका ड्रिलिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इनमें कौन सी हम डिजाइनिंग यूज करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, वो सब हम ऑफशोर प्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में हम स्टडी करने वाले हैं. तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट था कि हम क्यों ऑफशोर में हम क्यों ऑफशोर को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि इस सब्जेक्ट के व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, कि इसके बेसिकली व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. ये ऑफशोर जो सब्जेक्ट है वो आपके कोर्स में क्यों है? व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड डिफरेंस इन ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, कंप्लीशन इन बोथ ऑनशोर, ऑफशोर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग. तो अभी तक क्या हुआ है कि आपने जो भी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में जो भी आपने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं वो सारी ऑनशोर से रिलेटेड है, जो कि लैंड पे होती है, लैंड सरफेस पे होती है. ठीक है, अब आप जो ऑफशोर की जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज है वो डिफरेंट होती है ऑनशोर से. जो उनके प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनकी एक्सप्लोरेशन के लिए, ड्रिलिंग के लिए और वेल एक्टिवेशन के लिए. ठीक है, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उनकी ग्रुप गैदरिंग सिस्टम्स कैसे डिजाइन होते हैं. तो बेसिकली ऑफशोर और ऑनशोर के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे. अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ा है, ठीक है, आपने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जो पढ़ा है वो सिर्फ ऑनशोर के लिए पढ़ा है. इस सब्जेक्ट में हम ऑफशोर के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑफशोर में ड्रिलिंग कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जो ऑनशोर है और ऑफशोर है, दोनों में के प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों बेसिक्स में या दोनों बॉडीज में अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट में. नेक्स्ट है व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू ओवरव्यू ऑफ ऑफशोर स्ट्रक्चर्स. ठीक है,
तो अब ऑफशोर से जैसे वाटर बॉडीज में जाके हम ड्रिलिंग करते एक्सप्लोरेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म भी होगा, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म भी होगा, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, और वहीं पे ग्रुप गैदरिंग सिस्टम्स भी होते हैं। तो वहाँ पे ही किस तरीके से ये कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि वहाँ पे फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो कि वाटर की बॉडी में जैसे जो सी का जो वाटर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक अगर ओशन है, ओशन में जाके अगर सी सरफेस जैसे कि ओशन है, ठीक है, ओशन में जाके जो लैंड होगी, जो लैंड को हम टच करेंगे, तो वहां से कितने डेप्थ पर है, तो उस डेप्थ पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे यूज होंगे अकॉर्डिंग टू इट्स डेप्थ। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ है, अगर ये डीप वाटर है, तो डीप वाटर के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। अगर ये शैलो डेप्थ है, शैलो वाटर है, डेप्थ का वाटर है, तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं फॉर ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। Next one is offshore sea environment and its challenges, stability and station keeping mechanism, offshore structures, ठीक है, offshore sea का environment। अब हमने पहले जैसे आपको बताया कि इसमें डिफरेंट हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और जैसे कि ड्रिलिंग का प्लेटफॉर्म अलग होगा, उससे ड्रिल होगा डिफरेंट वेल्स, तो एक वेल को बेसिकली ड्रिल होने में 2 या 3 मंथ्स लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट पहले हमने एक्सप्लोर किया, असेसमेंट सर्वे किया, फिर हमने ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किए, ड्रिलिंग हुई, फिर प्रोडक्शन, अगर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमने इंस्टॉल किए। अब डिपेंडिंग ऑन द वाटर का डेप्थ कितना है, डीप वाटर है, शैलो डेप्थ है, कैसे डेप्थ है, तो जो वहां का जो एनवायरनमेंट होगा, जैसे कि ऑफशोर है, वहां पे विंड चलेगी, वेव्स जनरेट होगी, ठीक है, जो वाटर बॉडीज में करंट जनरेट होगी, जो आपका जो बॉटम सरफेस है, सी का जो बॉटम है, उसका सरफेस पे डिपेंड करता है कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे। तो ये सब जो आपकी सी के एनवायरनमेंट है, फिजियोग्राफिक एनवायरनमेंट कहते हैं हम इन्हें, तो ये एनवायरनमेंट हमारे स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में, ठीक है, या सिलेक्शन में वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अब जो आपकी जो करंट्स, इसमें वाटर में करंट्स जो चलती है, जो सी लेवल पे जो वेव्स होती हैं, विंड होती है, वो बहुत हाई एनर्जी की होती है, ठीक है। तो जो हमने प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है वो कितना उसको सस्टेन कर सकता है, ये हम इस कोर्स में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एंड इट्स स्टेबिलिटी की, उसको हमें कैसे स्टेबल रखना है कि वो विंड वेव करंट है सबकी कंडीशन में खुद को एक स्टेबल कंडीशन में रख सके हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड स्टेशन कीपिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑफशोर प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लस जो हमने प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया है उसको पर्टिकुलर प्लेस पे ही इंस्टॉल करके रखना, मतलब ताकि वो मूव नहीं करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेशन कीपिंग, ठीक है। वो इधर उधर मूव नहीं करे, वो पर्टिकुलर उस वेल के ऊपर रहे, तो क्योंकि विंड और वेव की वजह से क्या होगा, वो फ्लोट करेगा और इधर उधर उसमें मूविंग कैपेसिटी भी होती है, तो वो मूव नहीं करे, उसको एक हम पर्टिकुलर उसकी जगह पे रखना इंस्टॉल करके, उसको हम कहते हैं स्टेशन कीपिंग मैकेनिज्म, जो कि हम ऑफशोर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका आउटकम ऑफ दिस कोर्स है टू एक्सप्लेन लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग ऑफशोर ड्रिलिंग प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू वाटर डेप्थ देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स, जो हमारी जो जैसे कि ये सी जो बॉडी है, ठीक है, ये जो हमारा लैंड है, सी बॉटम है, दिस इज अवर सी बॉटम, ये इसके ऊपर वाटर का सरफेस है, ठीक है। तो जो ये सी बॉटम है, इसमें इसकी बॉटम में जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इसकी बॉटम में जो फिक्स्ड होगी, बॉटम तक जाएगी एक्सटेंड करके स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर इस वाटर बॉडी में फ्लोट करेगी, ठीक है, उस फ्लोटिंग बॉडी के थ्रू हम ड्रिलिंग करेंगे, उस फ्लोटिंग बॉडी के थ्रू हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, कब कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है, कब कौन से डेप्थ में हमें फिक्स्ड प्लेटफॉर्म यूज करना है, कौन से डेप्थ में तब हमें फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यूज करना है, ठीक है। और हर डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है, बेसिकली 7 टाइप के प्लेटफॉर्म्स है जो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आपका पूरा यूनिट है इन प्लेटफॉर्म्स में कि कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उनकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे और उसकी लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे कि कब हम उन्हें यूज नहीं कर सकते, उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनके ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर फील्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है।
अब आप ऑनशोर का जो ऑनशोर जो हम लैंड पे करते हैं वो फील्ड डेवलपमेंट आप देख चुके होंगे कि कैसे हम जैसे कि हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एक्सप्लोरेशन होगा, फिर रिजर्व्स की कैटेगरी में आएगा कि वो प्रोड्यूसेबल है या नहीं है, फिर उसकी इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हम ड्रिलिंग करते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग के बाद में उसमें उसको प्रोडक्शन के लिए पुट आउट किया जाता है, ठीक है। कंप्लीशन करके प्रोडक्शन के लिए हम पुट ऑन करते हैं। तो वो सारी जो टेक्निक्स हैं वो इसकी फील्ड डेवलपमेंट में आती है। अब प्रोडक्शन में भी इसके सेंट्रल गैदरिंग सिस्टम है, ग्रुप गैदरिंग सिस्टम्स है, सेंट्रल टैंक फार्म्स है, तो किस तरीके से पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो सब हमने ऑनशोर में पढ़ा है, उसकी फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। तो अब हम ऑफशोर का जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान की वहां पे चीजें कैसी डिफरेंट है किससे ऑनशोर से, कि कैसे ऑनशोर से ऑफशोर का जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान है वो वेरी करता है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम स्टडी करने वाले। तो ऑफशोर का हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हम इस सब्जेक्ट में ऑफशोर में जो जब हम स्टडी करेंगे फील्ड डेवलपमेंट प्लान के बारे में तो हमें समझ में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी कि इन दोनों जो प्रोसेसेस है उनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम अंडर सी बेड। जो प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ कि एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करते हैं हम, इंजीनियरिंग के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस वाटर की डेप्थ कैसी है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जैसे ड्रिलिंग होगी, जैसे प्रोडक्शन होगा, उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है, जो ऑफशोर पे वर्क करता है। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी ड्रिलिंग करके उस पर्टिकुलर बेसिन की, ठीक है। The first offshore platform was installed in 1947 of the coast of Louisiana in 6 meter water depth of water, ठीक है। जो आपका सबसे पहला फर्स्ट प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड का जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म था, ठीक है, वो इंस्टॉल हुआ था 1947 में इन द ऑफ कोस्ट ऑफ लुइसियाना, जिसकी डेप्थ क्या थी, 6 मीटर डेप्थ थी। अभी करंटली सिचुएशन ओवर मोर देन 7000 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में मोर देन 7000 प्लेटफॉर्म ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनशोर नहीं ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, एंड जिसकी डेप्थ 1850 मीटर से भी ज्यादा है। मतलब हमने विद द टाइम जो डीप वाटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज है उसके चैलेंजेस को ओवरकम करके जो डीप वाटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है उसको भी इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे वो सब इन्वेंट हुए हैं विद द टाइम। तो बात आती है कि जो सबसे पहले जो इंडिया का सबसे पहला जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म था वो कौन सा था। अभी जैसे बेसिकली हमें पता है कि टोटल जो 26 सेडिमेंट्री बेसिस है, ठीक है, 26 सेडिमेंट्री बेसिस आर देयर इन इंडिया, ठीक है। जो कि एक पर्सपेक्टिव है, जो इन 26 सेडिमेंट्री बेसिस में से अब तक 7 सेडिमेंट्री बेसिस है वो जो कि है प्रोड्यूस हो चुके हैं, सॉरी एक्सप्लोर हो चुके हैं, जिनसे प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इन 7 सेडिमेंट्री बेसिस में जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है, एक तो है आपका बॉम्बे हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई जो मुंबई के ऑफ कोस्ट बीच पे ऑफ कोस्ट एरिया पे लाई कर रहा है। तो ये जो बॉम्बे हाई है वो सबसे पहला ऑफशोर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म था इंडिया का, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी बॉम्बे हाई की डिस्कवरी हुई थी 1965 में और इससे हमने प्रोडक्शन लेना शुरू किया था अराउंड 1974 में, ठीक है। ये आपका बॉम्बे हाई था जो इंडिया का सबसे पहला ऑफशोर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जिससे हमें ह्यूज अमाउंट में ऑयल का प्रोडक्शन मिला था। ऑयल एंड गैस दोनों के स्मॉल स्मॉल फील्ड्स आर देयर, ठीक है, और अभी भी बॉम्बे हाई से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके और जो अदर जो 7 बेसिस में जो अदर बेसिस हैं जो ऑफशोर है वो है एक तो कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, जिसको हम केजी बेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो केजी बेसिन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अराउंड में ये सिचुएटेड है, ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के इनके बीच में ये सिचुएटेड है। तो जो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है वो भी एक ऑफशोर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है वो है कावेरी बेसिन, ठीक है। तो आपका जो कावेरी बेसिन है, कावेरी बेसिन जो सबसे लास्ट मतलब इससे पहले जो सेकेंड लास्ट जो प्लेटफॉर्म जो
प्रोड्यूस हुआ था, जो एक्सप्लोर हुआ था, वो एक अराउंड 1985 में इसका कावेरी बेसिन का एक्सप्लोरेशन हुआ था एंड इसकी प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो जहाँ से एक्सप्लोरेशन हमें एक्सप्लोर करके जो कुछ फील्ड्स मिले हैं वो है आपका कच्छ बेसिन, ठीक है, कच्छ ऑफशोर कहते हैं हम उसको, कच्छ ऑफशोर है जहाँ पे आपके गैस के ह्यूज अमाउंट में जो नेचुरल गैस है आपका उसका ह्यूज अमाउंट में गैस का बेसिन मिला है, गैस का वहाँ पे कच्छ ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसका एक्सप्लोरेशन हुआ है, ठीक है। तो आपका अराउंड इसका अभी तक ये इसका एक्सप्लोरेशन ही हुआ है, अभी इसमें वेल्स मिला है, तो इसकी जो रिजर्व है अराउंड कच्छ का ऑफशोर जो प्लेटफॉर्म जब इंस्टॉल होने वाला है जो ऑफशोर, अभी तक इसमें मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये जस्ट एक्सप्लोर हुआ है। तो अराउंड 2021 में ओएनजीसी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस ऑफशोर प्लेटफॉर्म आल्सो। तो ये जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अराउंड 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस का रिजर्व है, ठीक है, इतना गैस का रिजर्व है हमारा कच्छ जो ऑफशोर है जिसका अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, जिस एक्सप्लोर हुआ है। तो ये इसमें जो गैस का जो रिजर्व का अमाउंट है वो है 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के अराउंड, ठीक है। तो ये आपके जो मेन जो 4 ऑफशोर बेसिन है जो इंडिया के वो इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जो आपका कच्छ ऑफशोर बेसिन है वो आपका 8 सेडिमेंट्री बेसिन होगा, जब इसकी एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, अब इसमें ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू कि हम इस कोर्स में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑफशोर जो बेसिस हैं इंडिया के मेन जहाँ जहाँ से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं एंड लेने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। एंड जो आपका जो ऑफशोर में ऑफशोर और ऑनशोर की ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ऑफशोर में ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कैसे होती है, उसका एक्सप्लोरेशन कैसे होता है फील्ड का, ठीक है, कौन कौन से हम प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, ड्रिलिंग के लिए एंड प्रोडक्शन के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, और उसका ऑफशोर और ऑनशोर की बेसिक जो फील्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम इस कोर्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इस कोर्स का जो आउटकम है, क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस कोर्स, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हमने पढ़ा कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बेसिक आउटकम क्या होगा, एम ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, ये हमने स्टडी किया है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि जो ओशन के जो ओशन होता है, ठीक है, ओशन है हमारा वाटर बॉडी है, ठीक है, तो ओशन के जो डिफरेंट फीचर्स क्या है, फिजियोग्राफिक फीचर क्या है, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स क्या है, केमिकल फीचर्स क्या है, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारा जो भी प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर हम इंस्टॉल करते हैं ऑफशोर में या ओशियन में, तो उनको कैसे अफेक्ट करता है, तो इन सब एनवायरमेंट्स को हमें स्टडी करना जरूरी होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास अबाउट द फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ द ओशन। ओके, थैंक यू।